अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक, वो भी इन बचे हुए पीसों से। ये 2 पीस ड्रेस में से बचे हुए पीसेस थे जिनसे मैं ये खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक बनाऊंगी। सबसे पहले मैं ये सारे के सारे पीसेस आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये पीसेस निकले हैं, ठीक है। तो जिस तरह का फ्रॉक का डिज़ाइन मैं बना रही हूँ वो इस तरह के पीसेस में बन सकता है, या आप चाहें तो आप पीसेस में कपड़ा लेकर भी फ्रॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पीस जो हमारे शोल्डर्स में से निकलता है, इस पीस की मेजरमेंट मैं चेक कर रही हूँ कि हमारी अपर बॉडी के लिए कंप्लीट होगी। तो बिल्कुल ये कंप्लीट है। ये हमारे पास 8.5 इंच इसकी लेंथ आ रही है और विड्थ हमारे पास काफ़ी है इसकी, ठीक है। अब अच्छे से सेट कर लेने के बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, यानी कि इसे हम निशान लगाकर कटिंग करेंगे। तो कटिंग इस तरीके से होगी कि क्योंकि हम ये 3 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो हम 5/5 पे कट करेंगे, यानी कि शोल्डर के लिए भी 5 लेंगे और आर्म होल के लिए भी 5 लेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। चेस्ट के लिए मैंने 7.5 इंच लिया है और वेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। आप 1 इंच तक एक्स्ट्रा रखिएगा। स्टिचिंग का मार्जिन आपने रखना होगा क्योंकि स्टिचिंग में भी कपड़ा आएगा, वरना आप वेस्ट के लिए 6.5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से बच्चा हेल्दी है या किस तरह। ऊपर से भी आपने हाफ इंच तक कट कर लेना है। यहाँ से बीच में से अगर आपका कपड़ा बराबर है तो फिर यहाँ से भी कट करने के बाद आप फिर नीचे से भी हल्की सी गुलाई देंगे, ठीक है। ये फ्रॉक में लाजमी होती है, इसी की वजह से फ्रॉक की लुक और निखर के आती है। इस तरह से ये दोनों तरफ से हमने कर ली, ऊपर और नीचे से। अब हमारे पास जो बाकी का कपड़ा है, इससे हमने इसके स्लीव्स भी बनाने हैं, बॉटम पार्ट भी बनाना है और ट्राउज़र भी बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी लेंथ और विड्थ आपको दिखा दी है, इस तरह से है, ठीक है। तो आप क्लियरली यहाँ से देख लीजिएगा कि कितनी मेजरमेंट आपको चाहिए, कितनी लेंथ में आपने बेबी का फ्रॉक रेडी करना है। इस तरीके से मैं नीचे रख के चेक कर रही थी कि कंप्लीट है या नहीं। उसके बाद ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसे मैं इस तरह रख कर सेट कर रही हूँ। अच्छा, मैं चाहती तो मैं इसको भी फ्लेयर बना सकती थी, इससे क्या हो जाता है कि वो सेम सेम हो जाना था, इस वजह से मैं इसमें येलो पार्ट यूज़ करूँगी। तो ये मैं चेक कर रही हूँ ट्राउज़र के लिए। तो ट्राउज़र में यहाँ से चौड़ाई कम है तो यहाँ पर मैं इससे एक पीस ले लूँगी और उसे यहाँ पर ऐड कर लूँगी, ठीक है। तो पीस की लेंथ जो है वो मुझे कम लग रही है, तो ऊपर से मुझे लग रहा है यहाँ पर जॉइंट आएगा, तो मैं जॉइंट ऐड कर लूँगी और ऊपर की साइड से ऐड करूँगी, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से इस तरह से रखिए, ये देखिए यहाँ पर पीस आ रहा है। तो इस पीस को हम क्या करेंगे, ऊपर हम जॉइंट करेंगे, ठीक है ना। नीचे की तरफ नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाँचे में नज़र आएगा। तो बढ़ा के मैं कपड़े को कट कर रही हूँ यहाँ पर। तो जितनी आपको नीड होगी आपने उतना ही रखना है। मैं यहाँ पर कम से कम 6 इंच का कपड़ा ले रही हूँ, यानी कि 2 स्ट्रिप्स ले रही हूँ मैं 6 इंच की, जो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, इस तरह से, ठीक है ना। ये डबल फोल्ड करके हमने यहाँ से ऐड करनी होगी इसके लिए, यहाँ से। अच्छा, जो नीचे से आपको चोंच सी नज़र आ रही है, यानी कि विड्थ कम लग रही है, तो मैं 5 इंच पे इसकी विड्थ को कंप्लीट करके इसे कटिंग कर लूँगी नीचे से पाँचा बनाते हुए, यानी कि मुझे टोटल 6.5 इंच पे कपड़े की नीड होगी, यानी कि पाँचा बनाने के लिए, ताकि 5 इंच के लिए मैं इसे स्टिचिंग के लिए ऐड कर लूँ, बाकी जो है वो मेरे पाँचा बन जाए। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे मैं फ्रिल के लिए यूज़ करूँगी। फ्रिल थोड़ी सी चौड़ी हमने रखनी है, तो मैं मेजरमेंट यहाँ दिखा रही थी 4 इंच तक मैं इसकी विड्थ रख रही हूँ, बाकी लेंथ आपके सामने है। इस तरह से मैं इसे बिल्कुल बराबर हिस्सों में तकसीम करके कट कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली और ये टोटल 8 पीस बने हैं, ठीक है ना। मैं इसकी वेट टोटल बनी है 19 इंच, यानी कि एक स्ट्रिप जो है वो 19 इंच की है, तो 8 स्ट्रिप हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितनी बन गई। और बॉटम पार्ट भी हमारे पास 4 फोल्ड में 19 इंच ही है, यानी कि एक जो पड़ाव है उसका वो 19 इंच का है और 4 फोल्ड में कपड़ा पड़ा हुआ है। उसके बाद हम बॉटम पार्ट को यहाँ से भी राउंड कर लेंगे नीचे की तरफ से और फिर हमारे नीचे की तरफ की अटैच होनी है। तो इस तरीके से ये देखें कितना ज़्यादा कपड़ा है, तो प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा आएंगी और उसके बाद ये फ्रिल भी हमारी काफ़ी घनी बनेगी, तो फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत बनेगा इस फ्रिल की वजह से। उसके अलावा हम इस पर लेस भी बहुत प्यारी यूज़ करने वाले हैं। अब हम इसके जो ट्राउज़र है यानी कि शलवार है उसको कट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपने देखा था कि पीस कम है, तो अब यहाँ पर हम पीस अटैच करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें पीस कैसे अटैच करना है वो देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह रख रहे हैं तो इसकी विड्थ कम आ रही है, तो हम इसे आड़ा करके रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ से आना है और ये वैसे भी इलास्टिक वाली जगह पे चला जाएगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये लग जाएगा इस तरीके से और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कम से कम 9.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, विड्थ रख रही हूँ शलवार की और 10 इंच पे इसका क्रोच एरिया बना रही हूँ। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी। नीचे से कट करने की ज़रूरत नहीं है, शलवार के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। थोड़ी सी स्पेस रखकर मैं कट कर रही हूँ क्योंकि स्टिचिंग का मार्जिन भी होना है। तो इस तरह से अब ये कपड़ा क्योंकि आड़ा है, यानी कि आड़ा से बात यानी कि आगे पीछे है, इस वजह से मैं उसे बैलेंस कर रही हूँ, ठीक है ना, वरना इसे अदरवाइज़ कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस नीचे पाँचे के लिए मैं 5 इंच पे जाकर कट कर लूँगी बाद में, यानी कि स्टिचिंग करते वक़्त। और उसके बाद जो कपड़ा हमारे पास बचा है अब उससे हमने स्लीव्स रेडी कर लेनी है। ये थोड़ा सा जो पीस बचा है इसे मैं अपर पार्ट के लिए यूज़ करूँगी, शोल्डर्स के लिए। चाहें तो विदाउट स्लीव्स बना लें, लेकिन मैं इसके स्लीव्स फुल बनाऊँगी। इस तरीके से ऊपर का पार्ट हो गया हमारा।
अब मैं एक स्टेप ले रही हूँ फ्रिल की, ठीक है ना। फ्रिल में ज़ाहिर सी बात 8 पीसेस थे, तो उनमें से एक पीस निकाल रही हूँ, इसे डबल फोल्ड करूँगी तो ये हमारा 2 स्लीव्स के लिए आ जाएगा। इस तरह से ऊपर से चुनट्स आ जाएंगी। उसके बाद हमने ये जॉइंट लगा लेना है। फिर उसके बाद हम तीसरा पीस भी रखेंगे येलो पार्ट का। अब मैंने येलो पार्ट कहाँ से लिया, वो यहाँ से लिया, ठीक है ना। इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी बॉटम पार्ट की, तो मैंने एक पीस इसमें से निकाल लिया। कम से कम 4 इंच का मैंने इसमें से कम कर लिया, क्योंकि ये 19 इंच थी इसकी 4 फोल्ड में विड्थ, तो मैंने इसमें से जो है 4 इंच कम कर लिया, ठीक है, डबल फोल्ड में। इस तरीके से मैंने, यानी कि मकसद सिर्फ ये है कि मैंने स्लीव्स कंप्लीट किए हैं। अदरवाइज़ अगर स्लीव्स कंप्लीट ना भी करती तो ये इस तरीके से हमारा बन जाना था बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो उसके अलावा मैं ये लेस यूज़ करूँगी इसके ऊपर, ये वाली एम्ब्रॉयडरी वाली, तो बहुत ही प्यारा फ्रॉक बन के रेडी होगा। अब हम इसकी स्टिचिंग पे चलते हैं। तो स्टिचिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जॉइंट्स लगा लेते हैं यहाँ पर। ये वीडियो कब से मैंने बनाई हुई थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राबी होने की वजह से मैंने इस वीडियो को रोक दिया था। अब दोबारा से मैंने इसको कंटिन्यू किया है, तो मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही थी। ये देखिए, अब यहाँ से मैंने सारे जॉइंट लगाने के बाद इसकी इलास्टिक वाली जगह भी बना लेनी है। अब पांच वाली जगह पे आ जाते हैं। जहाँ पर 6 इंच आया वहाँ पर आकर मैंने कपड़े को कटिंग कर ली, और पांचा मेरा थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मैं स्लैश को डबल यूज़ करूँगी, ठीक है। और नीचे रख के यूज़ कर रही हूँ, कपड़े के ऊपर रख के यूज़ नहीं कर रही। कपड़े के ऊपर रखते तो हमारी बराबर हो जाती। तो ये कम से कम भी 2.5 इंच की है, तो हमारे पास अब ये जो पांचा बनेगा, तो इसकी वजह से हमारी जो शलवार की मेजरमेंट है वो कंप्लीट आ जाएगी, ठीक है। और पांचा भी हमारा फिटिंग में बहुत प्यारा बनेगा। तो ये मैंने बना ली इलास्टिक की जगह इस तरह से, और उसके बाद मैंने ये बना ली, पाँचे बना लिए, ठीक है ना, डबल लेस लगाकर। ये देख रहे हैं आप, मैंने बिल्कुल कपड़े के ऊपर आने नहीं दिया इसे। नीचे की तरफ से इसकी नेट को मैंने कंप्लीट कर लिया, बीच में से सिलाई लगा ली। ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी शलवार बनकर रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं फ़्रॉक की तरफ। तो फ़्रॉक हमने कैसे बनाना है वो भी देख लें आप। अच्छा, मैं यहाँ पर मेजरमेंट भी दिखा रही थी, ये 19.5 इंच तक थी। तो अब हम आ गए फ़्रॉक की तरफ। तो फ़्रॉक का मैं सबसे पहले बॉटम पार्ट रेडी करूँगी, दोनों तरफ से स्टिच कर लेना है, यानी कि पहले हम इसे बंद कर लेंगे, नीचे से हम इसे बारीक सा स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये फ्रिल है, सबसे पहले मैंने इसके जॉइंट लगाए थे, जॉइंट लगाने के बाद मैंने बेबी पी को दोनों साइड से करवा लिया, ठीक है ना। देखिए, मैं इसके जॉइंट दिखा रही हूँ, मैंने दिखाए थे। ये जो 8 पीस थे, बीच में से एक पीस स्लीव्स के लिए निकाला था, 7 पीसेज रह गए थे बाकी। और मैंने ये ज़ाहिर सी बात है बॉटम पार्ट में से भी 4 इंच का कपड़ा कट कर लिया था, यानी कि 8 इंच का कपड़ा कट कर लिया था। अभी देखिए, मैंने पहले इसकी चुनट्स बना ली हैं और इसके ऊपर रख कर मैं इसे स्टिच करूँगी, ठीक है ना। मैंने दोनों तरफ से पीको इसलिए कराई क्योंकि फिर इसको ऊपर रख के मैंने स्टिच करना है, इसी की वजह से इसकी लुक जो है बहुत ही खूबसूरत आने वाली है। अदरवाइज़ आप इसे नॉर्मल तरीके से भी स्टिच करके बारीक से और उल्टा रख के भी स्टिच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फ़्रॉक की लुक आई। अच्छा, मैंने ये ऊपर की तरफ करके इसे स्टिच किया है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से जहाँ पर जॉइंट आ रहा था ना, तो वहाँ पर करके मैंने इसे मोड़कर ऊपर की तरफ स्टिच कर लिया। असल इसका काम यही था कि ऊपर की तरफ स्टिच करना है, लेकिन ये एक क्लिप मिस हो गया है। बस इसे सिंपली इस ऊपर रख के स्टिच कर लेना था। उसके अलावा इस पे हमने बारीक-बारीक प्लेट्स लगा लेनी है, और साथ में ये लेस मैंने अटैच करनी है। नीचे कोई जॉइंट नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, बस खूबसूरती के लिए मैं यहाँ पर लेस अटैच करूँगी, ठीक है ना। इसे बस मोड़कर सिंपल इस तरीके से ऊपर रखकर मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखें, दोनों साइडों पे, फ्रंट और बैक दोनों तरफ मैं ये लेस यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा ये इस तरीके से बारीक प्लेट्स लगानी है, धागा खींचने वाली नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पर फिर लुक अच्छी नहीं आएगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो इस तरह की प्लेट्स ही खूबसूरत लगती हैं, ठीक है। कपड़ा कम हो तो फिर आप धागा खींच लीजिए। अच्छा, फिर ये जो है, अब स्लीव्स की तरफ हम आ रहे हैं। स्लीव्स में हमने जॉइंट्स पहले लगा लेने हैं, तो सिंपल आप अपने हिसाब से जॉइंट लगा लें। तो यहाँ मैं इस जॉइंट्स लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जॉइंट लगाकर लेस भी लगा ली, सिंपल पूरा काम कंप्लीट कर लिया। ये देखें, दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर लिए, क्योंकि जॉइंट ही लगाने थे सिर्फ। तो बस जॉइंट लगाए और ऊपर से बस बारीक सी चुनट आई, जो कपड़ा एक्स्ट्रा था मैंने उसकी चुनट बना ली। तो स्लीव्स हमारे रेडी हो गए। अब जो है हम आ जाते हैं नेक पर। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट अलग कर लेते हैं, बैक पार्ट अलग करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पर नेक बना लेंगे। नेक हमने वी बनाना है, तो पहले मैं यहाँ पर विड्थ ले रही हूँ 2 इंच तक, और 3.5 इंच तक मैं इसकी इस तरीके से आड़ में जाकर डेप्थ ले रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है इसकी। ये पीछे हमने प्लेकेट बनाना है, इसलिए मैं आगे की तरफ से कट नहीं डालूँगी। अब लेस हमने कैसे अटैच करनी है वो देख लें आप। ये देखें, पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लेस हमने ऊपर रख के अटैच करनी है। अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रही हो तो ठीक है। ये देखिए, और यहाँ से हमने एक छोटा सा पीस लगाना होगा, ठीक है। 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं नेक के लिए, एक यहाँ से छोटा पीस इधर के लिए।
पहले हम छोटे पीस को ही लगाएंगे, उसके बाद हम सेकंड पीस को अटैच करेंगे उसके ऊपर रख कर, ताकि उसमें से दिखाई ना दे। ये देखें बिल्कुल गुम तरीके से लगाया है। अब मैं ये जो ऊपर की तरफ रख के लगाना है, ये मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लगाना है। यहाँ तक जाकर हमें स्टिच करके आगे की तरफ यूँ रख कर मोड़ देना है, ठीक है ना, और बाकी का ऊपर रख के स्टिच करना है। तो मैं अभी आपको ये लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से लगाना है हमने। बस सिंपली इससे बैक साइड पे आप रख कर जहाँ तक मैंने निशान बताया था वहाँ तक आपने रख के स्टिच करना है, यानी कि जहाँ तक आपका नेक का कट होगा वहीं पर जाकर आपने वहीं तक स्टिच करके स्टिच को रोक देना है। धागे को कट कर लीजिए, उसके बाद लेस को आप आगे की तरफ ले आएंगे इस तरह से मोड़ते हुए, और उसके बाद यहाँ से भी मोड़कर आप स्टिच कर लेंगे, ठीक है। बस सिंपल ही आपने इस तरीके से स्टिच कर लेना है, आपका नेक रेडी हो जाएगा। सेम तरीके से हमने जो छोटा पीस था वो भी इसी तरीके से अटैच किया था। तो ऊपर रख के ये देखिए बस हम सिंपल सिलाई लगाएंगे। ये मैं एक लगा रही हूँ, सेकंड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। मेन मकसद ये था कि बात आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से ये मैंने लेस लगाई है, ठीक है ना। मैंने दूसरी सिलाई भी लगा ली। उसके बाद ये बैक नेक है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, इस वजह से मैं बैक नेक पहले बना लूँगी, ठीक है। बैक नेक बनाने के बाद में बाकी का जो है हमने स्लीव्स अटैच करने हैं। स्लीव्स मैंने आपको बना के दिखा दिए थे, वो अटैच कर लेंगे। इसके लूज बटन भी हम लगा लेंगे ऑफ कैमरा, क्योंकि इस तरह फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। वरना बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, ये बारीक-बारीक चीज़ें, इनकी वजह से फिर काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इस वजह से मैं इस तरह कर रही हूँ, ठीक है ना। फिर स्लीव्स भी हमने अटैच कर लेनी है। अच्छा, मैंने नीचे भी ये लेस अटैच कर ली है, ठीक है ना, ये फ्रॉक के नीचे भी, क्योंकि ये स्टिच होने के बाद ये 7 इंच की बन गई थी। तो मैंने जब ये लेस अटैच की तो ज़ाहिर-सी बात है 8.5 इंच पे आ रही थी ये। तो अब मैंने ये क्या करना है, बैक साइड मोड़ कर बस अंदर की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है मैंने दोनों साइडों पे। ये दोनों तरफ मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है, यानी कि मैंने ऊपर का पार्ट जो है वो बंद कर लिया, उसके बाद उसे मैंने सीधा कर लिया है। बॉटम पार्ट बैक साइड में उल्टा है, तो अब इसे अंदर रख के हमने स्टिच करना है, ठीक है ना। इस तरह से हम अंदर की तरफ प्लेस करेंगे और फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। बस इस तरीके से हमने नॉर्मली इसे स्टिच कर लेना है। सबसे पहले पर यह है कि आप मार्किंग कर लें और फिर उन्हें पिन अप कर लें, तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो मैं ये दिखा रही थी आपको कि ये मैंने सेंटर के मार्क्स लगा लिए हैं, इसके फ्रंट पार्ट पे भी और जो है बॉटम पार्ट पे भी, दोनों पार्ट्स पे मैंने निशान लगा लिए हैं, यानी कि अपर पार्ट पे भी और बॉटम पार्ट पे भी। मैं फ्रंट बोल रही थी, तो फ्रंट बैक दोनों साइड जितनी भी साइड्स बनी है मैंने चारों साइड पे निशान लगा लिए। उसके बाद मैं इसे पिन अप भी लगा लूँगी, एक दूसरे के साथ इसे कनेक्ट करूँगी इस तरीके से, यानी कि फ्रंट को फ्रंट के साथ, बैक को बैक के साथ, साइडों को साइडों के साथ कनेक्ट करके, और जो इसकी मार्किंग हुई हुई है बस उसके ऊपर हमने इसको अटैच कर लेना है, इस तरह से पिन अप कर लेना है आपने, और सिंपली फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी स्टिचिंग में आगे पीछे नहीं जाएगा कपड़ा। और जब आप प्लेट्स लगा रहे हो तो बार-बार आप चेक ज़रूर करें कि आपने कितना कपड़े को प्लेट्स लगानी है, ठीक है ना, ताकि प्लेट्स आप उसी हिसाब से लगाएँ। इस तरह आपको बार-बार खोलने और बंद करने में मुश्किल नहीं होगी। अब ये देखिए, ये इसका भी बैक साइड हो जाएगा और बॉटम पार्ट का भी बैक साइड होगा, क्योंकि फ्रंट साइड हम अंदर में रख कर स्टिच कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये सेम बस आपने इस तरीके से रखते जाना है इसे, सिंपल, और स्टिच कर लेना है यहाँ से बस रख कर हम पूरा का पूरा स्टिच कर लेंगे। जहाँ पर हमारी पिन्स आएँगी, पिन्स हम निकालते जाएँगे और पूरा कंप्लीट इसी तरीके से स्टिच करते जाएँगे। तो बस अब ये हमारा स्टिच हो गया। ये देखिए, ये हमारा स्टिच हो गया पूरा का पूरा फ्रॉक। इस तरीके से हमारा बन के पूरा फ्रॉक रेडी हो गया है। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक किस तरीके से आई है निकल के। उम्मीद करती हूँ आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत ही ज़्यादा उठ कर आया है ये डिज़ाइन। अच्छा, लेसेस भी बिल्कुल देखें इस हिसाब से मैंने लगाई थी, और ये हमारी जो हमने बेबी को कराकर फ्रिल लगाई थी ऊपर की तरफ, इसका लुक भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसे साइड पे रखें, सेंटर पे रखें, और ये देखिए हमारी प्लेट्स बिल्कुल इक्वल आई हैं, बिल्कुल बारीकी से। और ये देखिए, ये लेस हमने इस तरफ से सेंटर पे लगाई 4 इंच के बराबर में, यानी कि 4 इंच का फासला रख के, कोई जॉइंट नहीं है नीचे। इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा इसे लेस को अटैच किया। उसके बाद देखिए ये सेंटर में बेल्ट की तरीके से आ गई, फिर ऊपर से नेक पर आ गई, फिर स्लीव्स पर भी आ गई, और सेम तरीके से हमने पांचों पर भी लगाई है। अच्छा, ये स्लीव्स में देखें हमने जो ये चुनट्स लगाई हैं, इस वजह से यहाँ पर ये देखिए चुनट साइज सेंटर में इस तरीके से पीस आया, तो ये बिल्कुल भी जॉइंट फील नहीं हो रहा कि जॉइंट लगा हुआ है। नीचे की तरफ से येलो पीस आ गया है, ऐसा लग रहा है कि हमने इसी तरीके से डिज़ाइनिंग की है। तो ये इसकी ओवरऑल लुक थी, और उसके बाद ये है इसके पांचे, यानी कि इसकी शलवार। ये शलवार का पीस है, और इस तरीके से ये देखिए इस पे जब डबल लेस लगी है तो उसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इसके पांचे।
ये देखें। अच्छा, अगर इसकी लेंथ ना भी कम होती तब भी मैंने इस पे डबल ही यूज़ करनी थी लेस, क्योंकि अगर ये कपड़ा में की चौड़ाई कंप्लीट होती तो मैं सेंटर में रख के भी इसको यूज़ करती यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शर्ट का कपड़ा यूज़ हो गया था तो वो वैसे ही प्यारा लग रहा है, तो इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो नीचे ही मैंने डबल यूज़ कर ली, ठीक है ना। तो ये बैक साइड है, बैक साइड भी देखें प्लेन होने के बाद भी कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि लेस दोनों साइडों पे आ रही है, फ्रंट और बैक दोनों पे, और उसकी चुनट बहुत ज़्यादा घनी आई है, फ्रिल भी बहुत घना आया है और नीचे से भी। और इसके अलावा मैंने ये बटन और जो है लूप भी बना लिया है, और आपको पता है कि लूप मैं बनाती हूँ धागे से, इसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसका लुक था पूरा का पूरा। मुझे उम्मीद है कि ये फ़्रॉक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और काफ़ी मेहनत भी लगी है इसमें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस मेहनत को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पर्सनली मुझे भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। और ये इस पूरे ड्रेस की मैंने स्टिचिंग आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिसका ये पीस था, ये 2 पीस टोटल ड्रेस था, और उसमें से ये मदर और डॉटर दोनों का ड्रेस बना है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने मदर और डॉटर का ड्रेस शेयर किया था कि 2 पीस से आप कैसे अपना और अपनी बेबी का ड्रेस बना सकते हैं। मदर वाले ड्रेस पे भी सेम तरीके से हमने जो है लेस यूज़ की थी, बस उस पे चाइनीज़ कॉलर बनाया है। उसके अलावा हमने डोरी वाली स्लीव्स बनाई है, पाइपिंग लगाया है, दामन पे लेस लगाई है, और हमने जो इसका ट्राउज़र बनाया है यानी कि बॉक्स प्लेटेड प्लाजो टाइप का, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। तो ये थी आज की वीडियो और आज का डिज़ाइन। अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।